कि मैं नहीं चाहती कि उनका रिश्ता टूटे, उनका रिश्ता जुड़े, सभी चाहते हैं। दीपक सिंह क्या घर बसाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि दीपक सिंह पवन सिंह के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं, तो क्या कुछ बात हुआ, पॉजिटिव निकल के बात आ रहा है दीपक सिंह की ओर से, पवन सिंह की ओर से, या निगेटिव जिस तरीके से वो बार बार बयां कर रहे हैं उसी तरीके से है? आप हम और परिवार मिल के बात करते तो बेहतर होता। तो हमें लगता है कि पहले हमें चूँकि वो भी पारिवारिक लोग हैं और हम भी पारिवारिक लोग हैं, तो पहले हम एक परिवार के नाते बात करते हैं। पहले हम रिश्ता बना तो लें। अब रिश्ता ये दूसरे और ले जाना कि रिश्ता तोड़ना है, तो तोड़ना है तो पर तोड़ना है तो हम ऐसे भी तोड़ देंगे, कोर्ट में भी टूट जाएगी। तो एक बार पहल करने की ज़रूरत है, और उस पहल में एज ए पवन सिंह और उनके जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके पापा, मैं, ज्योति, ये सब एक टाइम बैठेंगे, बातें करेंगे। और दीपक जी जो हैं वो दोनों परिवार के क्लोज हैं, समझने की ज़रूरत है। और क्लोज रहने का मतलब ये होता है कि वो उनका भी बुरा नहीं चाहेंगे, वो इनका भी बुरा नहीं चाहेंगे। क्या दीपक सिंह से आपका जो बातचीत हुआ उसमें क्या कुछ निकल के आया कि क्या कहाँ पे बैठक होगा, कहाँ पे आपका मुलाकात होगा दीपक सिंह से, ये सब कुछ निकल के मतलब साफ हो पाया है कि आप जाएंगे मिलने के लिए या वो आएंगे, और ये बैठक कहाँ होगी, या बनारस में होगी या यूपी में या पटना में, बिहार में? हम टेबल पे बैठे, और वो टेबल पे हम बैठने जा रहे हैं पूरे फैमिली के साथ। और वो तारीख मैं आपको नहीं बताऊंगी, जब सब कुछ संपन्न हो जाएगा मैं बाकायदा आके आपको बता दूंगी। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पवन सिंह ज्योति सिंह का मैटर जो विवादों में था, और लगातार ज्योति सिंह, बबीता मिश्रा जो देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर है, उनको इंटरव्यू देके अपना दर्द बयां कर रही थी। लेकिन सोशल मीडिया पर बबीता मिश्रा के ओर से कुछ दिनों से उनके चैनल पे भी ज्योति सिंह का कोई अपडेट निकल के सामने नहीं आ रहा था। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार लोग जो है वो जानना चाहते थे कि क्या कुछ मैटर में हो गया कि अब इस पर कोई अपडेट निकलकर नहीं आ रहा है, और क्या कारण है कि बबीता मिश्रा जो ज्योति सिंह को इंसाफ दिलाने का बात कर रही थी वो गायब हो गए हैं। ऐसे में देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा और रूबरू मिसिस इंडिया इस वक्त हमारे साथ है, हम इन्हीं से बात करते हैं। मैम, स्वागत है आपका। हाँ, आपके एक न्यूज़ 24 को भी आपके जितने तमाम दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको तहे दिल से नमस्कार। मैम, लगातार आप ज्योति सिंह से संपर्क में हैं, लेकिन कुछ दिनों से आप ज्योति सिंह के, ना आपके चैनल पे एक भी खबर आ रहा है और ना ही कुछ डिटेल सामने आ रहा है, तो क्या कारण है कि आप चुप हैं इस वक्त? मैं सारी चीज़ों को देख रही हूँ। वेरी फर्स्ट डे से हमने अपने चैनल पे जो भी चीज़ें दिखाई ज्योति के लिए, जो हमारी जिम्मेदारी और जिम्मेवारी है वो हमने बखूबी निभाई है। और रही बात अब जो लेटेस्ट अपडेट है मैं आपको देने जा रही हूँ कि हमारी बात दीपक जी से हुई है, और कुछ पॉजिटिव ही बात हुई है। और बहुत जल्द हम और दीपक जी मिलेंगे, बातें करेंगे और इस मसले का हल करेंगे। लगा जो मैम ये जो केस है कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट के बाहर दबाव बनाया जा रहा है पवन सिंह पर बीजेपी की ओर से भी कि मामला को सल्टा लिया जाए। ऐसे में क्या पवन सिंह ज्योति सिंह की जो शर्त है वो मान लेंगे, या ज्योति सिंह को अपने घर में रखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपका ज्योति सिंह से लगातार बात होता है, ज्योति सिंह आपको बड़ी दीदी बोलती है। ऐसे में ज़्यादा पता होगा आपको कि ज्योति सिंह के दिल में क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एज ए अगर मैं ऑफ कैमरा हूँ तो मैं आज के डेट में उसकी बहन हूँ, बड़ी दी मानती है मुझे, और उस हिसाब से मैं अपने पवन सिंह को भी कहीं ना कहीं वो हमारे रिश्तेदार ही हो जाते हैं। जब हम कहें कि मैं नहीं चाहती कि उनका रिश्ता टूटे, उनका रिश्ता जुड़े, सभी चाहते हैं। अब दूसरी तरफ हम क्यों देखें? अभी हमें लगता है कि दूसरी तरफ की बात मैं ना करूं। एज ए एक परिवार, एक सोशल वर्कर होने के नाते मुझे लगता है कि पहले हम घर जोड़ने की बात करें, उसके बाद तोड़ने की बात करें तो बेहतर होगा। दीपक सिंह क्या घर बसाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि दीपक सिंह पवन सिंह के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं, तो क्या कुछ बात हुआ, पॉजिटिव निकल के बात आ रहा है दीपक सिंह की ओर से, पवन सिंह की ओर से, या निगेटिव जिस तरीके से वो बार बार बयां कर रहे हैं उसी तरीके से है?
मैं बता दूं कि दीपक सिंह भी बहुत अच्छे इंसान हैं। जब हमारी बातें हुई उनसे, करीब 20-25 मिनट हमारी बातें हुई हैं कल, और जब हमने बातें की तो उनमें बहुत सारी बातें उन्होंने हम मेरे समक्ष रखा है। तो पहले हम उनसे मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, और उन्होंने भी कहा कि आप देख लीजिए, आप हम और परिवार मिल के बात करते तो बेहतर होता। तो हमें लगता है कि पहले हमें चूँकि वो भी पारिवारिक लोग हैं और हम भी पारिवारिक लोग हैं, तो पहले हम एक परिवार के नाते बात करते हैं, और अगर बातें नहीं बनती है तब देखा जाएगा। लेकिन हम अभी इस फिलहाल मूड में नहीं हैं कि बातें नहीं बनेगी। मतलब कहीं ना कहीं कंफर्म है कि बातें बनेगी, क्योंकि जी जो है पॉजिटिव इशारा दिए हुए हैं कि ज्योति का घर फिर से बसेगा। ऐसे में आप कितने खुश हैं कि आपकी बहन का घर बसने जा रहा है, क्योंकि आपकी बहन जो है लगातार 3 सालों से वनवास काट रही है। कोई भी बहन, सिर्फ ज्योति अगर हमारी बहन नहीं है, भारत में जितनी भी बहनें हैं, हम उनके अगर कोई हमसे छोटी भी हो सकती है, कोई हमसे बड़ी भी हो सकती है, अगर उनको कोई तकलीफ़ है तो जाहिर सी बात है कि हम तो पवन सिंह की भी बातों को रखना चाह रहे थे, तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि वो खुले नहीं। और लेकिन एक बहन की बारी आती है ऑफ कैमरा, तो हम कहेंगे कि भाई सभी अच्छे हैं, सिर्फ कभी कभी कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिश्ते में वो बातें नहीं बन पाती है। तो हम रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, रिश्ता तोड़ना कोई समस्या का समाधान नहीं है। पहले हम रिश्ता बना तो लें, अब रिश्ता ये दूसरे और ले जाना कि रिश्ता तोड़ना है, तो तोड़ना है तो पर तोड़ना है तो हम ऐसे भी तोड़ देंगे, कोर्ट में भी टूट जाएगी। तो एक बार पहल करने की ज़रूरत है, और उस पहल में एज ए पवन सिंह और उनके जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं, तो हम उनकी तारीफ़ भी करते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कोशिश कर रही हैं, और हम ज्योति के तरफ से खड़े हैं। तो ज्योति के तरफ से हम खड़े तो उनके फैमिली के मेंबर ही हो गए हम आज के डेट में। उनके पापा, मैं, ज्योति, ये सब एक टाइम बैठेंगे, बातें करेंगे। और दीपक जी जो हैं वो दोनों परिवार के क्लोज हैं, समझने की ज़रूरत है। और क्लोज रहने का मतलब ये होता है कि वो उनका भी बुरा नहीं चाहेंगे, वो इनका भी बुरा नहीं चाहेंगे। और दीपक जी कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमको बहुत पुख्ता सबूत दिए कि नहीं, हम दोनों को अपने दिल में बैठाते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। आखिरी सवाल रहेगा मैम, क्या दीपक सिंह से आपका जो बातचीत हुआ उसमें क्या कुछ निकल के आया कि क्या कहाँ पे बैठक होगा, कहाँ पे आपका मुलाकात होगा दीपक सिंह से, ये सब कुछ निकल के मतलब साफ हो पाया है कि आप जाएंगे मिलने के लिए या वो आएंगे, और ये बैठक कहाँ होगी, या बनारस में होगी या यूपी में या पटना में, बिहार में? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगी कहाँ होने जा रहा है। और रही बात की सब चीज़ अगर हम मीडिया में कह दे, अजय मैं भी मीडिया हूँ, मैं अपने चैनल में ये बातें कर सकती हूँ कि कहाँ होने जा रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़। तो मुझे व्यू नहीं पाना, मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे पहल करनी है, मुझे रिश्ते जोड़ने हैं। तो मैं इन सब बातों को मीडिया में, मैं वो उन सोशल जो महिलाएं हैं जो काम करती, मैं उनको भी मना करूँगी कि पहले बात आगे बढ़ जाए, तब आप सोशल मीडिया पे आके बयानबाजी करिए। पहले एक रिश्ते को मिलाइए, अगर नहीं मिलता है तो फिर भी उस रिश्ते में कुछ बची खुची जो उम्मीदें हैं उसको तोड़िए ना। अगर हम बैठ के बात कर सकते, मसला हल हो सकता है, तो हम बैठे बातें करें, और जब खत्म हो जाए इन सब बातों का तब हम मीडियाबाजी करें तो अच्छा लगता है। पहले मीडियाबाजी किसी भी, चाहे वो सोशल महिला जो आगे आई हुई हैं वो, चाहे मैं तो मीडिया से ही हूँ, मैं रख सकती हूँ अपनी बातों को, मैं बेहतर जानती हूँ। मैं अपने हर मुद्दे की बात में तुरंत जा कर के ब्रेकिंग न्यूज़ चलाऊँ, लेकिन मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ बिल्कुल नहीं चलाना, क्योंकि एक बेटी की बात है, दो परिवार का बात है, दो परिवार की बात थी। जब हमने पहले भी कहा था ये हमारा आखिरी एपिसोड है, आपने देखा होगा, तो ये आखिरी एपिसोड हमने उसी वक्त के लिए बनाया था ताकि हम टेबल पे बैठे, और वो टेबल पे हम बैठने जा रहे हैं पूरे फैमिली के साथ। और वो तारीख मैं आपको नहीं बताऊंगी, जब सब कुछ संपन्न हो जाएगा मैं बाकायदा आके आपको बता दूंगी। और बाब हमें लगता है कि तब तो सब खुल ही जाएगा राज, मतलब कोर्ट के बाहर ये मामला को खत्म किया जाएगा। कोशिश तो हमारी है।
दीपक सिंह से हमने क्यों बात किया? कोशिश है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस थोड़ी सी वो कहते ना कि रास्ते में कंकर पत्थर आ जाते हैं तो थोड़ा सा चोट लगता है, लेकिन हम रास्ते तय कर लेते हैं। तो हम एक एज ए पत्रकार के नाते एक सामाजिक महिला भी हैं। पहले मैं वो काम कर लूँगी, उसके बाद ये पत्रकारिता, ये मीडिया हाउस आप देख पा रहे हैं, मेरा खुद का भी मीडिया हाउस है, तो मैं उसको उसके ज़रिए दिखा सकती हूँ। लेकिन नहीं, पहले मैं घर बसा दूँ। और दीपक जी से हमारी बहुत अच्छी बातें हुई हैं और पॉजिटिव साइन है, तो आई थिंक वेट एंड वॉच। जी हाँ, तो आप बबीता मिश्रा जी को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि दीपक सिंह से बात हो गया है। कब बैठक है ये खुल के तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन बबीता मिश्रा जी अपनी बहन को इंसाफ दिलवाने के लिए, यानी कि ज्योति सिंह को इंसाफ दिलवाने के लिए ज्योति सिंह के साथ हमेशा खड़े हैं और ये चाहते हैं कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो घर है वो बस जाए, मामला कोर्ट तक ना जाए, कोर्ट के बाहर ही जल्द से जल्द खत्म कर लिया जाए तो अच्छा है। जिसमें पवन सिंह और दीपक सिंह के ओर से ग्रीन सिग्नल भी आया है और बहुत जल्दी बैठक होने वाली है। बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा हम आपको ये भी बतलाएंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।